बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जिंदा नाम में आज की सुबह हम वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ के जानिब से सलाम करते हैं और साथ ही साथ आप सभी लोगों की खुशामदीद करते हैं कि आज हम खुदावंद की इबादत को लेके फिर से ऑनलाइन के ज़रिए से आज हम आपके दरमियान उतरे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आसमान और ज़मीन के खुदा का, और उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने मुसलसल दुआओं में हमें याद रखा है, आपकी दुआओं के, आपकी प्रार्थनाओं के। मैं और मेरा चर्च हाँ है, हमें दरकार है आप लोगों की दुआओं की, तो बराबर से आप हमारे लिए दुआ करते रहिए ताकि हम खुदावंद की इबादत को लेकर के आज से ऑनलाइन के वसीले से हम आपके दरमियान रख सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ही सरकार का ये आदेश है और पेपर में भी इस चीज़ के बारे में निकला है कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और जितने भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि फेसबुक पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ का फेसबुक पेज है, हम उसी पे आने वाले समय में, आने वाले रविवार से हम उसी में इबादत करेंगे, उसी में हम शिरकत करेंगे। और दरख्वास्त है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग हमें दुनिया के कोने कोने से सुन रहे हैं, यदि वो हमारे साथ जुड़ना मांगते हैं या हमारे साथ इबादत करना मांगते हैं तो उनका वेलकम करते हैं, हम खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं और वो हमारे साथ जो है ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। समय जो हमारा होगा वो ऑनलाइन का सवेरे 10 बजे से होगा और 10 बजे से हम ठीक हर रविवार को खुदावंद की इबादत में शरीक होंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की इबादत को, आज की वर्शिप को शुरू करेंगे और खुदावंद के हाथों में सब चीज़ों को सौंप देंगे कि खुदावंद आने वाले समय में सब चीज़ों को संभाले और अपने जोरावर हाथों में सब चीज़ों को ले ले। आइए दुआ करें और दुआ के वसीले से हम आज की इबादत को शुरू करेंगे। हमसे प्यार करने वाले हमारे महान और जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए खुदावंद, जो तूने अपनी बड़ी रहमत और अपनी बड़ी दया के वसीले से हम सबों की ज़िंदगी में तूने दिखाया है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद की इस महामारी के दरमियान तूने हमारी मुहाफ़ज़त करी है, हमारी सहायता करी है खुदावंद, और हम तुझसे हिफाजत की दुआ करते हैं कि तू अपने ज़ोरावर हाथों से हमारी हिफाजत कर। प्यारे खुदावंद, जबकि आज हम वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ के जानिब से ऑनलाइन अपनी इबादत को कर रहे हैं, इस इबादत पे आपकी बरकत चाहते हैं खुदावंद, चाहते हैं जितने भी लोग हमें शहर के या दुनिया के कोने कोने से देख रहे हैं, सभी लोग बरकत पजीर हो सकें, सभी लोगों को तू बरकत इनायत कर खुदावंद। दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आज की पूरी इबादत को, आज के इंटरनेट को, इलेक्ट्रिसिटी को और जितनी भी हमारी कलीसिया ऑनलाइन हमें देख रही है, सबको खुदावंद, आज के यूथ को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद कि जैसे कि तेरे कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 4 के अंदर कि खुदावंद रूह है और ज़रूरी है कि उसकी परस्तिश करने वाले उसके परिश्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करें। प्यारे खुदावंद, तो आज हम हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इबादत को आपके हाथों में सौंप देते हैं और दुआ को यीशु मसीह के मुबारक, कुद्दूस और प्यारे नाम में होकर मांग लेते हैं। इसे बड़ी रहमत के साथ सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का कि खुदावंद ने होने दिया कि आज हम इस ऑनलाइन सर्विस को अपने चर्च में कर सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें हर एक बात में अपने समीप रखा है, परिस्थिति जैसी हो, हालात जैसे हों, पर धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर है जो ना मुझे छोड़ता है ना त्यागता है, पर उसका हाथ, उसका अनुग्रह हमेशा मुझ पर और आप पर बना रहता है। दाऊद अपने वचन में कहने लगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ
कि आज हम भी इसीलिए उपस्थित हैं। परिस्थिति ख़राब है, हालात ख़राब है, बाहर दुनिया में महामारी फैली हुई है, पर धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का कि मैं हर समय उसके लिए गाता रहूँगा, बजाता रहूँगा और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल होता रहूँगा। आज मेरे और आपके पास भी समय है कि हम भी, आप भी अपने घरों से बैठकर, आप जहाँ कहीं से भी इस इबादत का हिस्सा बनते हैं तो ज़रूर से अपने परमेश्वर की इबादत करें, गीतों को गाए, अपने परमेश्वर की आराधना करें। आइए मिलकर आराधना करें। तू मेरी सर में हम करना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी बंदगी तू मेरी सर में हम करना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार बंदगी तू मेरी कर में हम गाना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी बंदगी तू मेरी कर में हम गाना तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा तू अल्फा ओमेगा तेरे बिन यीशु क्या जीना सजदा करूं तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा तू अल्फा ओमेगा तेरे बिन यीशु क्या जीना तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता पेंटिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता पेंटिकोस के दिन समा आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता लंगड़े चलते हैं पापी छिपा पाते हैं लंगड़े चलते हैं पापी छिपा पाते हैं यीशु ही के नाम से पापी छिपा पाते हैं यीशु ही के नाम से पापी छिपा पाते हैं आत्मा मंदिरता पवित्र आत्मा मंदिरता 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 हाँ खुदा यीशु मसीह
आपके वचन में खुदा ने यीशु मसीह लिखा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से उपस्थित होते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी खुदा ने यीशु मसीह उनके बीच में होती है। आज खुदा ने यीशु मसीह बहुत लोग तो नहीं हैं, पर खुदा ने यीशु मसीह हम 2-3 लोग मिलकर जब आपके नाम की खुदा ने यीशु मसीह सिताइश करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, हमारी इस इबादत पर आप विराजमान हो सके। दुआ करते हैं खुदा ने यीशु मसीह आज की इबादत जो हम करते हैं, खुदा ने यीशु मसीह हमारी ये इबादत, हमारा ये जीवन खुदा ने यीशु मसीह आपको भाने योग्य हो सके। दुआ करते हैं खुदा ने यीशु मसीह ये जो गीत हम गाते हैं, ये जो खुदा ने यीशु मसीह दुआएं हम करते हैं, आज दुआ करते खुदा ने यीशु मसीह हर एक बात आप तक पहुंच सके। खुदा ने यीशु मसीह आज हमारी दुआ है अपनी पूरी कलीसिया को इस महामारी के चलते खुदा ने यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं। अपने इस देश को खुदा ने यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं। अपने एक एक अजीज़ों को खुदा ने यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं। दुआ करते खुदा ने यीशु मसीह कि आपका अनुग्रह, आपकी दया खुदा ने यीशु मसीह हम पर बनी रहे, हम इस बीमारी से, इस महामारी से बचे रहे और खुदा ने यीशु मसीह आपके नाम को मुबारक कह सके। खुदा ने यीशु मसीह जब समय खराब है, चीज़ें खराब हैं, परिस्थिति बिगड़ी हुई है, हालात बिगड़े हुए हैं, चाहते खुदा ने यीशु मसीह अपने हर एक पल को, हर एक समय को आज आपके हाथों में सौंपना मांगते हैं। खुदा ने यीशु मसीह हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, पर खुदा ने यीशु मसीह आप तो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। खुदा ने यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वो हानि की नहीं पर लाभ की होती है। हालेलुया, धन्यवाद खुदा ने यीशु मसीह, धन्यवाद हम सब खुदा ने यीशु मसीह आपको अपने समीप लाते हैं। यस जीसस, और दुआ करते हैं आपका अनुग्रह हमारे चर्च पर, हमारी कलीसिया पर, धन्यवाद हमारे लोगों पर, इस देश पर, धन्यवाद इस दुनिया पर बना रहे। खुदा ने यीशु मसीह हम इस महामारी को जाते हुए देख सके। दुआ करते खुदा ने यीशु मसीह आज आपकी सामर्थ्य से यह महामारी जाती रहे। दुआ करते सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कभी तू है। कल जाएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कभी तू है। चाहे कुछ रहे आना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी भला से ना डरूं। आइए इबादत करें। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया में,
तुझसे बेफिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर जड़ बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरे हर पल तेरी। तुझ में मसीह मेरी पूरी जिंदगी, हर जड़ बेहतर हो रही। तेरी आरज़ू, तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल तेरी। तू मुझ में रहे, दिल में ये कहे कि सकून नाम तेरे बिना। मुझ में रहे, दिल में ये कहे कि सकून नाम तेरे बिना। हर तरफ हर जगह दूर तो है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बर है, तू जो है साथिया, मैं तुझसे बेफिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। क्या आएगा? कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। खुदा यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमें मालूम है खुदा यीशु मसीह यस लॉर्ड कि जब परिस्थिति बिगड़ती है, जब हालात बिगड़ते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमने कई बार देखा है कि जब कोई साथ नहीं होता है, और हम धन्यवाद करते हैं आपका हाथ हमेशा हम पर बना रहता है। हम धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह, जब सब छोड़ देते हैं, जीसस, जब हमारे अपनों का हाथ हम पर से हट जाता है, हालेलुया। तो धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आज खुदा यीशु मसीह सब बातों के लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। यस जीसस। और खुदा यीशु मसीह हमें मालूम है कि हम आपके अनुग्रह में छिपे हुए हैं। आपका लहू का बाड़ा खुदा यीशु मसीह हमारे चारों ओर बंधा हुआ है। बीमारी हमें छू भी ना सकेगी, तकलीफ़ें हमें डरा ना सकेंगी, पर खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, हम हर एक बात में जयवंत रहेंगे। और खुदा यीशु मसीह आपके नाम को मुबारक कह सकेंगे। आइए आखिरी बार मिलकर कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से
जब तक चला हूँ, साथ मेरे कभी तू है। खुदा यीशु मसीह अपना आज, अपना कल, खुदा यीशु मसीह अपना ये समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यस जीसस। दुआ करते हैं आप हमारी अगुवाई करें। हर एक बात में धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। एक बार फिर से हम वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ के जानिब से आप सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं और ख़ास तौर से अपनी कलीसिया का खैर मकदम करते हैं। हमारी कलीसिया के लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको बताना मांगते हैं कि अब से हमारी जो चर्च सर्विस है वो सवेरे लमसम 10 बजे ऑनलाइन होगी। आप सभी को जो है वो जो चर्च का फेसबुक पेज है उसका लिंक आपको हम व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, और जो वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च कमेटी का जो ग्रुप है और जो मेंबर्स का जो ग्रुप है उनमें जो है हम इस लिंक को भेज देंगे, और जो समय आपको बताया जाएगा उस समय पे आप इस लिंक को खोल करके आप इबादत में शरीक हो सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और फ़ोन कॉल के ज़रिए से या बातों के ज़रिए से आप हमसे जुड़ते रहिएगा ताकि हम आपसे मुखातिब हो सकें। तो आइए आज हम खुदावंद की एक ख़ास इबादत को लेकर के हम आपके दरमियान आए हैं, और आज हम खुदावंद के कलाम के एक हिस्से से आज की इबादत को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज की जो हमारी मेन वर्स है, जो हमारी मरकज़ी आयत है, वो आपके बीच में रखी जाए और उसी आयत के वसीले से हम आज की कलाम को या आज की इबादत को हम हासिल करेंगे। वो आपको मिलेगी ज़बूर नबी की किताब, उसका 5 बाब, यानी कि ज़बूर का ज़हीफ़ा, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक। आज इन 3 आयतों से हम खुदावंद के कलाम को कबूल करेंगे। हाँ। ए खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा। दाऊद खुदा से दुआ कर रहा है और कुछ खास चीज के ऊपर चाहता है कि आसमान और जमीन का खुदा दाऊद की कुछ बातों को ऊपर अपने कान को लगाए, उसकी दुआओं को सुने, उसकी दुआओं का जवाब दे। किसी बातों से लगता है ये कुछ परेशान है, कुछ घबराया हुआ है, कुछ डर इसके अंदर है और चाहता है कि जब ये खुदा को पुकारे तो आसमान और जमीन का खुदा उतर करके इसकी दुआओं को सुन ले। जरा सुनिएगा आगे इसके क्या लिखा हुआ है। मेरी आंखों पर हाँ तवज्जो कर। कह रहा है मेरी आंखों पर तवज्जो कर, यानी कि कोई ऐसी बात है जो दाऊद को परेशान कर रही है और दाऊद इससे बड़ा परेशान है और कह रहा है खुदा बाप से कि खुदा बाप मेरी बातों पर अपना कान लगा, और जो मेरी आंखें हैं, जो मैं रो रहा हूं और जिस बात की मैं तुझसे फरियाद कर रहा हूं, उनकी ओर तू कान लगा और उन पर तवज्जो कर, उन पर ध्यान दे। हाँ। ए मेरे बादशाह, हाँ। ए मेरे खुदा, हाँ। मेरी फरियाद की आवाज हाँ की तरफ हाँ मुतवज्जो हो। हाँ, ये खास बात है। आज कोई हमारी फरियाद नहीं सुनना चाहता है, आज कोई हमारी बातें सुनना नहीं चाहता है। हम जिसके पास अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं वो उल्टा अपनी फरियादें हमें सुनाने लगता है, या हम अपने दुख या दर्द को लेकर के किसी से बांटने जाते हैं तो अगले के पास बहुत दुख और दर्द पहले से ही मौजूद होता है। हम जाएं तो जाए कहाँ अपनी फरियाद को लेकर के। लेकिन दाऊद यहाँ पर अपनी किताब में लिख रहा है, कह रहा है कि ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मुतविज हो। मुतविज मतलब कि ध्यान दे, मेरी ओर कान लगा, गौर फरमा। कुछ खास बात दाऊद खुदा से कह रहा है और चाहता है कि खुदा उसकी बातों की ओर कान लगाए। कुछ बातों से दाऊद परेशान है, इसीलिए इसकी आहें भर रही है, इसीलिए बड़ा घबराया हुआ है, इसीलिए बड़ा दर्द में है, बड़े रंजिश में है और बड़े अफसोस के साथ खुदा से दुआ कर रहा है। यदि आप इसकी ऊपर की हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, हिफाजत की दुआ। आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी हिफाजत हो, लेकिन किस चीज़ों से हिफाजत हो? आज मैं आपसे सांसारिक चीज़ों से हिफाजत के वसीले से बात नहीं करूंगा कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आपको उनसे हिफाजत की ज़रूरत है। चाकू से, भल्लम से, गोली से, बंदूक से, बम से,
या बीमारी से, आज मैं इन सब बातों के ऊपर आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि इन बातों से आपको हिफाजत की जरूरत है, बल्कि मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जो बातें आपको दिखती नहीं हैं, लेकिन जरूरी है कि आपकी हिफाजत उन बातों से हो सके या आप उन बातों से दूसरों की हिफाजत कर सकें। मैं आज उन बातों का जिक्र करूंगा कि किन बातों से आपको हिफाजत की जरूरत है। हाँ, आगे पढ़िए। मैं सवेरे ही तुझसे हाँ दुआ करके हाँ इंतजार कर। हाँ, ये वाली बात खास है। कह रहा है कि जब मुझे बहुत सारी तकलीफें होंगी, जब मुझे यहाँ पर मुझे आहें भर रहा हूँ और मैं बड़ा दुख में हूँ, बड़ा तकलीफ में हूँ, शायद किसी बात ने मुझे बहुत ठेस पहुँचाया है, शायद मैं किसी बात से बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं लड़ूंगा नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, बल्कि मैं सवेरे उठ के तुझसे दुआ करूँगा। और इसके आगे लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है दुआ करके इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, सब्र करूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है ऐसे, ओ लॉर्ड इन मॉर्निंग यू हियर माई वॉइस, इन द मॉर्निंग आई प्लीड माई केस टू यू एंड वॉच एंड फाइट। नहीं लिखा है कि मैं लड़ूंगा, लिखा हुआ है कि जब परेशानी, दिक्कतें, आफत, मुसीबत आपको घेर लें या जब बातें आपको परेशान करें, आपको कायल करें, आपको निस्त और नाबूद करने की कोशिश करें, तब आपको हिफाजत की बहुत ज़रूरत है खुदा के लोगों। और उन बातों से हिफाजत खास तौर से जो हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन हकीकत में वो मेरी और आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। मैंने इस तरीके से लिखा है कि किन बातों से आज आपको हिफाजत करने की ज़रूरत है अपने आप की, या आपको दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। मैंने लिखा है सबसे पहली बात शरारत, उर्दू में शरारत लिखा हुआ है, हिंदी में दुष्टता, उसके बाद बदी यानी कि बुराई, उसके बाद घमंड, अकड़, बदकिरदारी, गंदी जबान और नकारात्मक सोच। ये ऐसी बातें हैं जिनको अमूमन हम देख नहीं सकते हैं। ये अनदेखी बातें हैं जो इस अनदेखी दुनिया में, इस अनदेखे संसार में मेरे और आपके और कई लोगों की जिंदगियां लमसम बर्बाद कर चुकी हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। मैं चाहता हूं इसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़ी जाए। भजन संहिता जबूर 5 और उसकी चौथी और पांचवी आयत पढ़ी जाए। क्योंकि हाँ, तू ऐसा खुदावन नहीं हाँ, जो शरारत से खुश हो। जो शरारत से खुश हो। दाऊद खुदा से कह रहा है कि तू ऐसा खुदा तो नहीं है कि जो शरारत से यानी कि दुष्टता से यानी कि दुष्ट लोगों से खुश हो। यानी कि कहीं ना कहीं दाऊद को इन लोगों से तकलीफ है, इसीलिए इनके बारे में जिक्र कर रहा है कि क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से अर्थात दुष्टता से खुश हो। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है? बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, बुरे लोग तेरे साथ नहीं रह सकते, बुरी बातें तेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तू मुकद्दस और पवित्र है, इसीलिए बुरी बातें और बदी तेरे साथ नहीं रह सकती। हाँ, घमंडी तेरे हुजूर घमंडी तेरे हुजूर खड़े ना होंगे। खड़े ना होंगे। घमंडी, अकड़ वाले लोग जिनके अंदर बड़ी अकड़ है, ऐठन भरी हुई है, ये लोग तेरे सामने खड़े नहीं होंगे। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हाँ, हलाक करेगा। हाँ, खुदावंद को हाँ, खूनख्वार हाँ, और दगाबाज आदमी से हाँ, कराहियत है। कराहियत है। अब इन्हीं बातों का जिक्र मैंने आपसे किया है कि खुदा के लोगों, आज मैं जिन बातों से चाहता हूं कि कलीसिया के लोग या जितने लोग हमें फेसबुक के ज़रिए से देख पा रहे हैं वो अपनी हिफाजत करना सीखें, वो यही बातें हैं। हम अपने पैसों की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने मकान की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने गाड़ी की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने आप की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपनी औलादों की, अपने परिवार की हिफाजत करना जान सकते हैं। लेकिन उन बातों का क्या जिन्हें तुम देख नहीं सकते, जो अनदेखी हैं, इनसे कैसे अपनी हिफाजत करोगे? क्योंकि हिफाजत की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को तबाह और बर्बाद और हलाक और फना कर सकती हैं। शरारत,
दुष्टता, बदी, बुराई, घमंड, अकड़, बदकिरदारी, गंदी जबान और नेगेटिव थिंकिंग यानी कि नकारात्मक सोच। आज ये सब खास बातें हैं जो इंसान को बर्बाद करने पे आमादा हैं। शैतान बड़ा चालाक है, वो नहीं चाहता खुदा के लोगों कि तुम ऐसी बातों से सावधान रहो जो सिर्फ बाहर दिखती हैं, बल्कि अनदेखी बातों के वसीले से शैतान आज लोगों को मार रहा है, लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप तक इस कलाम को या इस इबादत को पहुंचा सकूं। खुदा के लोगों, ये कुछ खास बातें हैं जिससे कि परमेश्वर चाहता है कि आप सतर्क रहें, आप अपनी हिफाजत कर सकें या आप दूसरों की हिफाजत कर सकें। इसीलिए आज का कलाम जितना हो सके लोगों को बांटिए, शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि लोगों ने कभी इन बातों के ऊपर गौर ना किया हो कि ये बातें भी रूहानी ज़िंदगी में कितनी काम करती हैं और कितने लोगों को लमसम बर्बाद कर चुकी हैं। आपको याद है बागे अदन में क्या हुआ था? बागे अदन में लिखा हुआ है, इब्लीस ने सांप के वसीले से हवा से बातें करी। कभी किसी सांप को आपने बात करते सुना है? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन बाइबल के मुकद्दस के अंदर इस बात के बारे में जिक्र है, तस्नीफ है कि सांप के वसीले से इब्लीस ने हवा से बातें करी और उससे झूठ कहा। वो झूठ जबान से ही निकला, वो झूठ शैतान ने सांप के वसीले से हवा में फैलाया वो पाप, और वो पाप हवा से आदम में फैल गया। इसी तरीके से ये सारी बातें, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो बदकिरदारी हो, चाहे वो घमंड हो, चाहे वो अकड़ हो, चाहे वो शरारत हो और चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, ये सारी बातें आज इंसान को स्पिरिचुअली बर्बाद कर रही हैं, रूहानी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप इन बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं। मैं चाहता हूं कि एक और आयत निकाल दी जाए, ज़बूर 64 भजन संहिता उसका 64 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। जरा सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जिन्होंने अपनी जबान तलवार की तरह हाँ तेज की है। किससे तुलना कर रहा है? जबान की। जबान की तुलना तलवार से करी जा रही है। वो तलवार जो इंसान को आधा कर देती है शारीरिक रूप से। यदि आप तलवार किसी को मारेंगे तो इंसान कट जाएगा, खून निकलने लगेगा और हो सकता है इंसान मर भी जाए। लेकिन यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जबान को यानी कि लफ्जों को तलवार से मेल कराया जा रहा है। लिखा हुआ है जिस तरीके से, हाँ, जिन्होंने अपनी जबान तलवार की तरह तेज की, तलवार की तरह धार लगा ली है, उस पे तेज कर लिया है। आजकल लोग मुंह चलाने में, चुगली करने में और एक दूसरे को टॉन्ट मारने में, एक दूसरे को मजाक में ऐसी ऐसी बातें कह देने में कि भैया हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातों के लिए अपनी जबानों पर उन्होंने क्या रखा है? धार लगा रखी है, तेज कर दिया है, ताकि सामने वाले को हम चाहे मजाक में ही बोले वो कट जाए। हाँ, और तल्ख बातों के तीरों का, और तर्क बातों के तीरों का निशाना लिया है। तर्क बातें, गंदी बातें, बुरी बातों क्या किया है? तीर से निशाना ले लिया है। किस पर? जो इंसान आज के समय में कामिल है, मुकम्मल है, या स्थिर हो रहा है, या खुदा में आगे बढ़ रहा है। इब्लीस, शैतान हमेशा लोगों के वसीले से, लोग गलत नहीं हैं, लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, लोग हमारे विरोधी नहीं हैं, लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि जो ईमान में कमज़ोर लोग हैं, इब्लीस उनके वसीले से आज आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है और उसकी ज़िंदगी जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी बर्बाद करना चाहता है। और लिखा हुआ है कि जबान पर धार लगाए हुए हैं और तर्क बातों के तीर चढ़ा करके लोगों पर मारते हैं। आज लोगों की बातें कई लोगों को बहुत बुरी लग जाती हैं और इतनी बुरी लग जाती हैं कि लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, लोगों के दिल टूट जाते हैं, क्योंकि वो बातें तो उनको दिखती ही नहीं है। इसीलिए इन बातों के ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, कह रहे कोई बात नहीं, बोल के चला गया, कोई बात नहीं, क्या होता है। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं इंसानों के मन में चुभ जाती है और इंसान एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर लेता है, बुराई पैदा कर लेता है। इसी
इसी चक्कर से भाई भाई से दूर है, बहन बहन से दूर है, रिश्तेदारों में आपस में फूट पड़ी हुई है, कलीसिया में आपस में फूट पड़ी हुई है। किस वजह से? जबान की वजह से, बदी की वजह से, बुराई की वजह से, दुष्टता की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से आज लोगों ने अपनी जबानों पर धार लगा ली है। आपको याद होगा किस्सा आयुब की किताब में लिखा हुआ है, जब खुदा बाप और खुदा बेटे के बीच में बात हो रही थी तो इब्लीस वहां पर डोलता डालता आया, और जब खुदा से उसकी बात होने लगी और तमाम बातें वहां पर हुई, उसके बाद जब इब्लीस ने खुदा से आयुब की परीक्षा लेने को कहा तो उसने कहा कि तू उसके चारों तरफ जो तूने बाड़ा लगा रखा है इसको हटा दे, तब वो तुझ पर लानत फेंकेगा, तुझको कोसेगा, क्योंकि तूने सब चीज़ें आयुब की ज़िंदगी में मुहैया कर रखी है। याद करिए, ठीक वही बात जो इब्लीस ने खुदा के सामने बोली, वही बात आयुब की औरत ने, जब आयुब बहुत ज़्यादा उसको फोड़े हो गए थे, पैर की एड़ी से लेकर के सर की चोटी तक उसको फोड़े हो गए थे, वो तकलीफ में था, दर्द में था, सब कुछ उसका लुट गया था, उसकी औरत उसके पास आती है और नेगेटिव बातें उससे करती, नकारात्मक बात उससे करती है, और उसकी ज़बान पे मानो धार लगी हुई है, और वो कहती है कि जिस खुदा ने ये सब कुछ कर दिया उसे लानत फेंक, उसे कोस। अब देखिए इब्लीस किस तरीके से आयुब की औरत को इस्तेमाल कर रहा है, आयुब को बरगलाने के लिए, आयुब को तबाहाल करने के लिए, आयुब को ईमान से गिरा देने के लिए। वो क्या बात कर रहा है? कह रहा है, उसकी औरत कह रही है कि अपने खुदा को कोस, उस पर लानत फेंक। लेकिन यहां पर आयुब, जिसके बारे में जिक्र है कि वो खरा था, खुदा की नज़र उस पर थी, और उसने अपनी औरत को क्या जवाब दिया? जिस खुदा से हमने सुख लिया, क्या उससे दुख ना लें? आज आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन लोगों के सामने खड़े होने की जरूरत है जो आपके सामने नकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक सोच करते हैं कि अब तुमसे मिनिस्ट्री नहीं चल पाएगी, अब तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तुम तो पहले बड़ी अच्छी दौड़ रहे थे लेकिन अब नहीं दौड़ पाओगे, तुम जिंदगी में ये काम कभी नहीं कर सकते हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम ये काम करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपको नेगेटिव सोच से तबाहाल करें, जब आप खुदा में आगे बढ़ रहे हो, जब आप उसके लिए गीत गा रहे हो, जब आप मीटिंग करवा रहे हो, जब आप फेलोशिप करवा रहे हो, जब आप हर मुकम्मल काम को खुदा के लिए कर रहे हो, जब आपके अगल बगल लोग खड़े हो जाएं नेगेटिव सोच के साथ, नकारात्मक सोच के साथ और बदी और बुराई के साथ, अपनी जबान को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें, तब आप भी यही वाली बात कहिए जो आयुब कहता है, जिस खुदा से हमने सुख लिया, क्या उससे दुख ना लें? आज इन्हीं बातों से खुदावन चाहता है कि वो आपकी हिफाजत करें, क्योंकि लोग बुरे नहीं हैं, लोग बुरे नहीं हैं। हमारी लड़ाई गोश्त और खून से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उस अनदेखी शक्तियों से है, इब्लीस से है, उसके साथियों से है, जो लोगों के वसीलों से मुझे और आपको लड़वाने की कोशिश करता है। मेरे साथ निकालें इफिसियों की किताब उसका 6 बाब, इफिसियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ी जाए। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। पौलुस रसूल कैद खाने से इफिसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख करके यह बात समझा रहा है, कह रहा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से, यानी कि इंसान से नहीं है। आज इंसान से क्यों लड़ रहा है? क्यों उसका दुश्मन बना बैठा हुआ है? क्योंकि हमारी उससे लड़ाई हुई है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी उससे तू मैं हो गई, झंझट हो गई है। हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे भाई में, हमारी बहन में उसने हमसे 2 बातें बुरी बोल दी और हमने 2 बातें उससे बुरी बोल दी। इस वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो गई है, ठनबन हो गई है। इसीलिए साल 2 साल से 4 साल हो गए हम उससे बात नहीं करते। जब वो हमारे बगल में आके बैठते हैं हम उठ के वहां से चले जाते हैं। उसके पास या उनके घर में बैठना हमको मंजूर नहीं, क्योंकि हमारी उससे लड़ाई चल रही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बताती है कि हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून से नहीं है, यानी कि इंसान से नहीं है। तो किससे मेरी और आपकी लड़ाई है? आगे पढ़े क्या लिखा हुआ उसके? बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, इस दुनिया की तारीकी यानी कि अंधकार की जो हाकिम हैं, जो गुरु हैं, जो तारीकी में रहते हैं, और शरारत की इन रूहानी, हाँ शरारत आ गई बीच में, दुष्टता आ गई, दुष्ट लोग आ गए ना, इन्हीं लोगों से जो आसमानी मकामों में
हैं। जो आसमानी मकामों में हैं उनसे हमारी लड़ाई है। जो शरीर हैं, जो शरारत करते हैं, जो फाजिर हैं, जो गुनहगार हैं, उन तारीकी में जो तारीकी के हाकिम हैं उनसे हमारी लड़ाई है, इंसानों से हमारी लड़ाई नहीं है। इसीलिए खुदा के लोगों, जब कोई इंसान तुम्हें कोई बात बुरी बोले या कोई बात तुमको दिल चुभा देने वाली बोले या तुम्हें मार देने वाली बोले, तब इस बात का ख्याल रखना कि ये शख्स ये बात नहीं कह रहा है, इब्लीस उसके वसीले से तुमको मार देना चाहता है, ताकि तुम अपने दिल में सामने वाले के प्रति कपट रखो और उस हुक्म को जो खुदा ने तुम्हें दिया है कि अपने दुश्मनों को माफ करना सीखो। जब वो तुम्हें सताएं तो उनके लिए दुआ करो। इसको तुम भूल करके जो तुमको सता रहे हैं तुम उनको सताना शुरू कर दो। वो तुम्हें 4 गालियां बक रहे हो तुम उनको 5 गालियां बको। ये मसीहत नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि मेरी और आपकी लड़ाई, मेरा जो आपका युद्ध है, मेरी और आपकी जो दुश्मनी है वो लोगों से नहीं है, वो उस अंधकार के, उस तारीकी के हाकिमों से है जो आसमान पर हैं। लड़ाई करनी है तो उनसे लड़ाई करो, लोगों से नहीं। हाँ, 6 बाब की 10वीं आयत पढ़ें। गरहज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में हाँ। मजबूत बनो। खुदा की भी ये मर्जी है कि तुम उसकी कुदरत के वसीले से जोरावर बनो, मजबूत बनो। इसीलिए दाऊद खुदा से दुआ कर रहा है हिफाजत की, कह रहा है कि शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका बेटा अबूशलेम उसके पीछे पड़ा हुआ है, और दाऊद भाग भाग करके जंगलों में जा रहा है और भजन संहिता लिख रहा है। बड़ी बातों से इसको तकलीफ हुई है। ये वही शाऊल जो उसको अपना हथियार उठाने वाला बना लिया था, उसने उसको, जब दाऊद ने गोलियत को मारा था तब उसने उसको अपना खास आदमी बना लिया था, और उसके बाद उसी शख्स को वो भाला लेकर के पीछे मारने के लिए फिर रहा था। और दाऊद को बड़ा रंज और अफसोस हुआ और खुदा के सामने अपनी हिफाजत की दुआ कर रहा है। आज बहुत से लोग हिफाजत की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उन बातों से जिसे आप नहीं देख सकते, जो इस अनदेखी दुनिया में लोगों को बर्बाद और तबाह कर रही है। आसमान और ज़मीन का खुदा चाहता है कि तुम उन बातों से अपने आप की हिफाजत करना सीखो। बाकी सब चीज़ों से, हथियार से, चाकू से, ढाल से, बंदूक से, गोली से, भल्लम से, बम से तुम्हारी हिफाजत करना खुदा जानता है, वो करेगा। लेकिन वो चाहता है कि तुम स्पिरिचुअल लाइफ में भी, रूहानी जिंदगी में भी तुम इन बातों से अपने आप की हिफाजत करना सीखो। ये बातें जो बदी, बुराई, शरारत, दुष्टता, घमंड, अकड़, जोम, तैश, बदकारदारी, गंदी जबान और नकारात्मक सोच, आज इन बातों से तुम बचो। खुदावंद के कलाम को ढाल की तरह, सिपर की तरह पहन लो। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद हमारी ढाल और हमारी सिपर है। जब तुम उसके कलाम को पहन लोगे, तो तुम मेरे साथ पढ़े मेहरबानी से इफिसियों 6 उसकी 13 और 13वीं आयत पढ़ें, फिर 16वीं आयत पढ़ें। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। हाँ, कौन से हथियार हैं खुदा के? टोपी नहीं है लोहे की, भाला नहीं है, चाकू नहीं है, बल्कि क्या है? तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। यदि आप चाहते हैं कि आप इन बातों का मुकाबला करें, आज से आप इस बात को समझ लीजिए कि जिन नकारात्मक सोच का, जिन बुराइयों का, जिन नेगेटिव थॉट्स का, जिन दुष्टता की बातों का, दुष्ट लोगों का यदि आप सामना करना चाहते हैं, यदि आप निकल लें उनसे लड़ाई करने के लिए, तो आपको तलवार छुरी लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुदावंद के हथियार बांधने पड़ेंगे। और वो हथियार क्या हैं? और उन सब के साथ हाँ, ईमान की सिपर लगा। सबसे पहले ईमान की सिपर लगाओ। जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर तर्क के तीर छोड़े, गंदी बातों के तीर तुम्हारे ऊपर छोड़े, तो ईमान की सिपर तुम पहने हुए हो और वो तीर तुम्हारे सामने से आएगा और लड़के वो उधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान की सिपर तुमने पहन रखी है। तुमको ईमान है कि जब तुम सवेरे सवेरे उठ के खुदा के पास जाओगे, उसके पास अपने मुकदमे को रखोगे, तो खुदाबंद तुम्हारी दुआओं को सुनेगा और उसके एवज में तुम्हारे तरफ से लड़ेगा। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने तीर उन पर चलाएगा। अपने तीर, खुदाबंद अपने तीर उन पर चलाएगा। ज़बूर 64 उसकी
उसके 7वें अध्याय में लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है खुदावंद अपने तीर उन लोगों पर चलाएगा। आपको तीर चलाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले काम करिए, ईमान की सिपर पहन लीजिए, ढाल पहन लीजिए, ताकि जो गंदी बातें, जो गंदी जबान या दुष्ट लोग आपको घेर लें, बदी आपको घेर ले, बुराई आपको घेर ले, अकड़ वाले लोगों से आपका सामना हो जिनके अंदर बड़ा घमंड होता है। और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा घमंडियों का सामना करता है। घमंडी लोग खुदा को पसंद नहीं हैं। जब ऐसे लोगों का आपके साथ सामना होता है तो सबसे पहले ईमान की सिपर पहन लो। हाँ, और आगे क्या लिखा हुआ उसके? और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर हाँ, कायम रहो। बहुत से लोग आज कायम नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि ईमान की सिपर उनके पास नहीं है। वो अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपनी सोच से सामने वाले से मुकाबला करने चले जाते हैं। खुदा के लोगों, ये लड़ाई रूहानी है, इसको तुम समझ नहीं पाओगे। ये इब्लीस है जो लोगों के वसीले से तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? तुम उसे माफ करो, जैसे यीशु ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया। अरे खुदाबंद यीशु मसीह भी जब सलीब पर जा रहा था तो बहुत से लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे, यही तो खुदा का बेटा है तो अपने आप को उतार ले सलीब से नीचे। यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल नोच लिए गए, थप्पड़ मारे गए, घूसे मारे गए। यीशु मसीह ने क्या किया? उनको बर्बाद कर दिया? नहीं, वो चाहता तो एक बार में अपने बाप से कहता, उसका बाप जो है वो फरिश्तों के लश्कर भेज देता और वो हलाक और फना हो जाता। लेकिन यीशु ने कहा, ए बाप, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अरे कैसे जानेंगे? क्योंकि ईमान में तो कमजोर हैं, बाइबल घर में रखी हुई लेकिन पढ़ना मुनासिब नहीं है। इसीलिए इब्लीस उनके वसीले से उनकी जिंदगी को तो बर्बाद कर ही रहा है और साथ ही साथ आपको ही बर्बाद कर रहा है उनके वसीले से, ताकि आप उनसे पलट करके लड़ाई और झगड़ा और तैश और रोम अपने अंदर पैदा कर लें। याद करिएगा, हम खुदा का घर हैं, हम खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मेरा और आपका काम है कि जब हम इस आत्मिक लड़ाई में उतरें तो खुदा के हथियारों को बांध लें। सबसे पहले ईमान की सिपर लगाएं। ईमान की सिपर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको ईमान होना चाहिए कि जिन जिन बातों का आज मैं सामना कर रही हूँ बहनें, और यदि भाई कहते हैं कि मैं इन बातों का सामना कर रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है लोगों की बातों से, कई बार लोग मुझे इतना बोल जाते हैं, मजाक मजाक में टॉन्टबाजी कर जाते हैं, वो बात मुझे चुभ जाती है, तो याद करिए, ईमान रखिए कि खुदा हर एक बात में उनका लेखा लेगा। खुदा अपने तीरों से उन्हें घायल करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी 16वीं आयत पढ़ें, इफिसियों 6:16 आयत। और उन सब के साथ हाँ, ईमान की सिपर लगाकर हाँ, कायम रहो, इससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को हाँ, बुझा सको। हाँ, अब मेरे साथ एक आखिरी आयत पढ़ें, भजन संहिता यानी कि जबूर, उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हिफाजत की दुआ के साथ खुदा में बने रहना। हिफाजत की दुआ के साथ, हिफाजत की सलामती के साथ, दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ खुदावंद में बने रहना। देखिए क्या लिखा हुआ है, जबूर 5:7। लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से यानी कि तेरी बड़ी करुणा के काम से तेरे घर में आऊंगा। हाँ, बहुत से लोग खुदा के घर में जाना छोड़ देते हैं। जब कोई बात बुरी लग जाती है कहते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, हमारा दिल आज साफ नहीं है, हमारा दिल आज सामने वाले की तरफ से बड़ा दुखा हुआ है, आज हम खुदावंद तेरे हैकल में नहीं जाएंगे। किस मुंह से जाएं, किस दिल से तेरी इबादत करें? क्योंकि इस दिल में तो सामने वाले के लिए कपट आ रखा है, इस दिल में सामने वाले के लिए बुराई आ चुकी है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बीती रात में हमसे कुछ ऐसी बातें कर दी थी, कुछ ऐसी बातें हमको सुना दी थी या हमको सुनने में आई थी, जिसके वजह से हमारे दिल में औरों के प्रति बैर हो गया है। लेकिन दाऊद बड़ा अकलमंद इंसान है और खुदा से कह रहा है, लेकिन तेरी शफकत की कसरत जो तूने मुझ पर दिखाई है, अपनी करुणा जो तूने मुझ पर दिखाई है, तेरे घर में आऊंगा। हाँ, उसी की वजह से मैं तेरे घर, तेरे हैकल, तेरे मकदस में आऊंगा। मैं तेरा रौब यानी कि मैं तेरा खौफ मानकर तेरे मुकद्दस हैकल की तरफ हाँ, रुक करके हाँ, सिजदा करूंगा। तेरे हैकल की तरफ जो मुकद्दस है उसकी तरफ मुंह करके सिजदा करूंगा, यानी कि मैं तेरी इबादत करूंगा। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हिफाजत की दुआ के साथ खुदा में बने रहो। आप दुआ कर रहे हैं कि आपकी हिफाजत हो, आप दुआ कर रहे हैं कि सामने वाला जो मेरे बारे में कह रहा है या जिन जिन बातों से हम अपने आप को
कमज़ोर और बर्बाद समझ रहे हैं या हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, उन बातों के साथ साथ आप खुदा में ज़रूर बने रहिए, खुदा को मत छोड़िए। क्योंकि जब आपने अपना मुकदमा खुदा के हाथ में छोड़ दिया है तो खुदावंद आपकी तरफ से लड़ेगा, खुदावंद अपने तीर उन पर चलाएगा। आपका सिर्फ एक ही काम है कि खुदावंद के मुकद्दस हैकल की तरफ अपने सर को करके उस पर सिजदा करिए, इबादत करिए और अपने सारे मुकदमों को खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपकी तरफ से लड़ेगा, आपको इन सारी बातों से महफूजियत बख्शेगा, आपको महफूज रखेगा और आपकी हिफाजत करेगा। खुदा के लोगों, मेरी भाइयों और मेरी बहनों, यदि आज तुम भी कहीं ना कहीं दूसरों की बातों से परेशान हो या दूसरों की बातों ने कहीं तुमको बहुत दुख पहुंचाया है या तकलीफ़ पहुंचाई है, या शायद तुम एक अरसे से आपस में बातचीत नहीं कर रहे हो कि शायद कोई बात हो गई हो ऐसी जो तुमको चुभ गई हो, तुम्हारे बच्चे को चुभ गई हो या तुम्हारे आदमी को चुभ गई हो या तुम्हारी औरत को चुभ गई हो और तुम उस वसीले से लोगों से बात करना छोड़ दिए हो या तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति कपट आ गया है, आज खुदा के सामने अपने मुकदमे को डाल दो। जब तुम सुबह उठो तो सुबह खुदा के पास अपने मुकदमे को लेके जाओ और कहो, खुदा बाप, मैं अपने मुकदमे को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ या सौंप देता हूँ, खुदा बाप अब तू इसे संभाल, अब तू इसका न्याय कर। और तू एक काम कर, तू खुदा के मुकद्दस हैकल में जाकर के उसकी इबादत करना, उसके लिए गीत गाना, उसके लिए डफ और तबला बजाना, झांझर बजाना, गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना और खुदावंद की परस्तिश करना और अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे ख्यालों को और जिस शख्स से तुमको बड़ा रंज और अफसोस हुआ है, तकलीफ हुई है, उसे खुदा के हाथों में सौंप देना। खुदा अपने तीर उन पर चलाएगा और उनके दिल को कायल कर देगा। आज का जो मेरा मजमून था वो यही था कि आज आप उन अनदेखी शक्तियों से, उन अनदेखी बातों से अपने आप की हिफाजत करना सीखें जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखती, दरअसल वो इस दुनिया में हैं और बहुत से लोगों को बर्बाद और तबाह कर चुकी हैं। कहीं आपको बिना बर्बाद और तबाह कर दे, इससे पहले कि समय आ गया है, इन बातों को सीख लो और ईमान की सिपर को पहन लो ताकि लोगों की गंदी बातें, लोगों की तर्क बातें तुम पर कोई असर ना कर पाएँ। आइए दुआ में चलें, दुआ करें और दुआ के बाद हम आज की मीटिंग को ख़त्म करेंगे। हमसे प्यार करने वाले हमारे महान और जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदाबंद, हम तेरे हुजूरी में फिर से एक बार आते हैं, तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं कि तूने जिस हिफाजत की दुआ के वसीले से हमको बहुत सारी बातों के विषय में समझाया है। खुदाबंद, हम दुआ करते हैं हम उन सारी बातों को जिससे हमें रंज और बड़ा अफसोस हुआ है, जिन बातों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है या जिन बातों ने हमें तोड़ दिया है खुदाबंद, चाहे वो हमारे अजीज़ों की तरफ से हो, चाहे हमारे घर वालों की तरफ से हो, चाहे हमारी कलीसिया की तरफ से हो, खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद, उन सब मुकदमों को आज मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। बहनें इस बात को कहें कि परमेश्वर, मैं उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। हमारा काम लड़ाई करना नहीं है, हमारा काम एक दूसरे से वाद विवाद करना नहीं है, बल्कि खुदावंद हम चाहते हैं कि हम उस मुकदमे को सवेरे के समय तेरे कदमों पर डाल दें और जैसे कि तेरा कलाम बताता है कि हमारी ओर से लड़ने वाला खुदा तू है, तू उनका न्याय करना। होने दे खुदावंद कि हम ईमान की सिपर पहन लें ताकि जो लोगों की तर्क बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, जो बदी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो उनके घमंड और अकड़ से भरे हुए शब्द हैं, वो हमारे ऊपर असर ना करने वाले बन सकें, क्योंकि हम ईमान की झिलम पहने में हों। आज खुदाबंद हम इन सब बातों के लिए दुआ करते हैं, आज की मीटिंग के लिए दुआ करते हैं। खुदाबंद चाहते हैं आपकी बरकत इस पे हो और जितने भी लोग हमें फेसबुक से या यूट्यूब से देख रहे हैं खुदाबंद, हम दुआ करते हैं कि उन सबों पर आप बरकत दें ताकि आने वाले समय में मेरे प्यारे खुदाबंद इन अनदेखी बातों के लिए भी वो अपनी हिफाजत के लिए खुदा से दुआ कर सकें, जैसे कि दाऊद अपने लिए दुआ कर रहा है। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस कोरोना को आपके हाथों में सौंपते हुए खुदाबंद, या आपके प्रभु दया करे अपने लोगों पर और खुदाबंद होने दे कि आपके बड़े फजल के वसीले से ये कोरोना वायरस प्यारे खुदाबंद इस दुनिया से निस्त और नाबूद हो जाए। सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे बड़ी दया के साथ सुने और कबूल करें, आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत आज से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ
और जितने कामिल लोग जो फेसबुक से हमें देख रहे हैं उनके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, और जो खुदावंद तेरे आने की बाट जोते हैं उनके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।